Good morning students. Chapter 4 Admission of a Partner. Topic Accounting Treatment of Goodwill. मैंने आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के कुछ पॉइंट्स पहले क्लियर करा दिए हैं. आज एक और न्यू पॉइंट्स पे हम लोग आते हैं. वो पॉइंट क्या है? व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश. यानी जब न्यू पार्टनर बिजनेस में एंटर कर रहा है तो वो गुडविल की अमाउंट कैश में लेके बिजनेस में नहीं आता है. क्या डिटेल है इसकी? व्हेन द गुडविल ऑफ द फर्म इज इवेल्युएटेड एंड द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, गुडविल शुड बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. फॉर दिस पर्पज न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट इज डेबिटेड. New partner's current account is debited from his share of goodwill, and the old partner's capital accounts are credited in their sacrifice ratio. Following journal entries is passed for this purpose. New partner's current account debit to old partner's capital account. अगर न्यू पार्टनर बिजनेस में एंटर कर रहा है बट वो अपनी गुडविल कैश में लेके नहीं आ रहा. इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उनमें वो गुडविल कैश में ला रहा था. आज का टॉपिक ये है कि वो गुडविल अगर कैश में नहीं लेके आ रहा तो उस सिचुएशंस में हमको जो एंट्री पास करनी है वो ये कि न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, उस सिचुएशन में फर्म की जो गुडविल होगी उसमें न्यू पार्टनर का शेयर आप कैलकुलेट करेंगे और उस गुडविल को आप सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिवाइड करेंगे. ओके, तो इस कंडीशंस का मैंने ये क्वेश्चंस आपको दिया. क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द 3:2. दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट. सी पेज इन कैश ₹40,000 फॉर हिज कैपिटल. Goodwill of the firm is valued at ₹25,000, but C is unable to bring his share of goodwill in cash. Pass the necessary journal entries. Okay? तो फर्स्ट तो हम पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं. उसके लिए न्यू रेशियो पहले कैलकुलेट करते हैं. ओल्ड रेशियो A B 3:2 means A's old ratio 3/5, B's old ratio 2/5. C's new partner तो C's new ratio, C's new ratio 1/5. C's न्यू रेशो 1/5. फर्स्ट हम न्यू रेशो कैलकुलेट करते हैं पहले. लेट प्रॉफिट ₹1, रिमेनिंग प्रॉफिट (1 - 1/5 C शेयर 4/5. ओके, ए एंड बी ओल्ड पार्टनर्स जिनका रेशो 3/5 2/5. सी इज न्यू पार्टनर रेशो 1/5. बट यहाँ पर क्वेश्चंस में गिवन नहीं कि सी ने अपना शेयर ए और बी से कैसे लिया. उस सिचुएशन में हम प्रॉफिट एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो हमने प्रॉफिट ₹1 एज्यूम कर लिया. रिमेनिंग प्रॉफिट 1 में आपने 1/4 सी को पे कर दिया तो 4/5 प्रॉफिट रिमेनिंग प्रॉफिट हो गया. इस प्रॉफिट को ए और बी डिवाइड करेंगे, इनके न्यू रेशियो कैलकुलेट हो जाएंगे. एज न्यू रेशियो, बीज न्यू रेशियो 4/5 रिमेनिंग प्रॉफिट divided by old partners in old ratio 3/5 2/5 means 12/25 8/25.
फाइनल न्यू रेशियो A and B and C. A's new ratio 12/25, B's new ratio 8/25, C's new ratio 1/5, 1/5. 25 LCM 12, 8, 5. फाइनल न्यू रेशियो 12, 8 एंड 5. ओके, अब सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करते हैं. न्यू रेशियो तो कैलकुलेट हो गया, सैक्रिफाइस रेशियो. Sacrifice ratio formula. Sacrifice ratio. Old ratio minus new ratio. Sacrifice ratio, old ratio minus new ratio is sacrifice ratio, B's sacrifice ratio. A's old ratio 3/5, B's old ratio 2/5. A's old ratio 3/5, B's old ratio 2/5 minus new ratio is 12/25 and B 8/25. 25 LCM, 5 5s are 25, 5 3s are 15 minus 12, 13/25. 3/25. 25 LCM, 5 5s are 25, 5 2s are 10 minus 8 is equal to 2/25. Okay. Final sacrifice ratio. Final sacrifice ratio. Partners A and B. 3/25 and 2/25. 25 LCM, 3:2, final 3:2. ओके, सैक्रिफाइस रेशियो क्लियर. अब जो फर्म की गुडविल है, गुडविल ऑफ द फर्म 25,000. गुडविल of the firm rupees 25,000. Okay, firm's goodwill is valued at rupees 25,000. इसमें हम C का शेयर कैलकुलेट करते हैं. C शेयर ऑफ गुडविल. $25,000 into C share 1/5, rupees 5,000. Okay, C's goodwill 5,000 divided by, कैसे डिवाइड होगा? सैक्रिफाइस रेशियो में. सैक्रिफाइस रेशियो 3:2. ओके, इसको आप डिवाइड किस रेशियो में करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो कि आपका 3:2. डिवाइड ए और बी में करना है आपको. तो 5,000 रुपीज़ गुडविल की अमाउंट. सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3/5 एंड
2/5, amount 3000 and 2000. ओके, तो फर्स्ट हमको न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना है, और जो फर्म की गुडविल है उसमें आप जो न्यू पार्टनर है उसकी गुडविल आप कैलकुलेट करेंगे और उस गुडविल को आप सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिवाइड करेंगे. ओके, फिर जर्नल एंट्री पास करते हैं. जर्नल एंट्री. Okay, journal entry. First entry, C pays in cash rupees 40,000 for his capital. C 40,000 कैपिटल की अमाउंट पे कर रहा है. एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू C's कैपिटल अकाउंट. नरेशन being cash brought for capital. Okay, being cash brought for capital. Amount 40,000. Next entry, goodwill at the firm is valued at rupees 25,000 but C is unable to bring his share of goodwill in cash. C goodwill कैश में नहीं ला रहा. तो उस सिचुएशंस में जो एंट्री पास होगी वो मैंने अभी आपको बताया था, न्यू पार्टनर्स का करंट अकाउंट डेबिट होगा. न्यू पार्टनर C, C's करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओल्ड पार्टनर्स A and B to A's capital account to B's capital account. To A's capital account to B's capital account. Narration. Being C's share of goodwill credited in old partners capital account. Old partners capital account in sacrifice ratio. Okay, C's गुडविल 5,000 सैक्रिफाइस रेशो में डिवाइड किया था. ए का अमाउंट 3,000 एंड बीज अमाउंट 2,000. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.